नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए हमने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की हुई थी। हिंदी की क्लासेस में हमारा एक और लेक्चर है। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा टॉपिक जो आज है वो वर्ण विचार है। वर्ण से संबंधित हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, करते हैं बात। पहला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? बताइए मेरे से। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द है, पद है, वाक्य है, वर्ण है। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जी वर्ण। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वो वर्ण कहलाता है भैया। वर्ण के दो भेद है, तो स्वर और व्यंजन। तो याद रखना, जो वर्ण है वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसको वर्ण कहते हैं जी। फिर सर नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे से। वीडियो को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है जी। ये ना सिर्फ ग्रुप डी के लिए, एसटेट के लिए, सीटेट के लिए, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ हिंदी आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है जी। जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए निर्बाध गति से होता है, बिना किसी रुकावट के जो होता है, सीधे मुख से निकलती है, वो क्या, कौन से, क्या कहलाते हैं भैया? व्यंजन कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं, या महाप्राण कहलाते हैं? बताइए। तो जल्दी से आंसर करिए कि जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी स्वर व्यंजन कहते हैं जी। क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन कहते हैं। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है भैया, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन क्या होते हैं कि भैया जो बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। ठीक है। कितने होते हैं स्वर? स्वर 11 होते हैं। ठीक है। ए आ ई उ, जो है कि बिना किसी रुकावट के बोले जाए। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधा के साथ निकलती है, उनको क्या कहते हैं? बताओ। कुछ बाधा के साथ जो निकलती है उसको क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? क्या आंसर रहने वाला है? जब बाधा के साथ कुछ निकलती है तो भैया वो कौन सी है जी? इसका आंसर है व्यंजन। ठीक है जी। स्वर है, अल्पप्राण है, सघोष है। तो क्या आंसर है जी? वर्ण। वर्ण में कुछ बाधा के साथ निकलते हैं। जैसे के बोलेंगे तो थोड़ा का, ख, तो कुछ बाधा के साथ। प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। हास्य स्वर कौन से होते हैं? बताइए। पूछे कितनी संख्या है हास्य स्वरों की? तो क्या होते हैं भैया हास्य स्वर? कितनी संख्या है? जरूर याद रखना। बताइए कितनी संख्या है? तो याद रखना, हास्य स्वर जो होते हैं भैया वो 4 हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन में 7 भी है, 5 भी है, 11 भी है, 4 भी। तो आंसर क्या है जी? जो हास्य स्वर है वो 4 है। कौन से हैं? नोट डाउन कर लेना कौन से हैं। ए ई उ री, ये होते हैं जी हास्य स्वर। ए ई उ और री। ठीक है जी। ये 4 क्या है? हास्य स्वर। ठीक है। हास्य स्वर कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगता है। ए ई उ री। ठीक है जी। एक मात्रा का समय लगता है, कम से कम समय लगता है बोलने में। ठीक है जी। एक मात्रा का समय लगता हो या कम से कम समय लगता हो, बहुत जल्दी बोले जा सकते हैं। ई कितनी जल्दी बोल दिया हमने? ई उ री। तो जिसको बोलने में बहुत कम समय, कम से कम एक ही मात्रा का समय लगता है, तो वो होते हैं जी हास्य स्वर। कितने हैं जी? 4 हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन से हास्य स्वर हैं? बताओ। अभी मैंने बताया ए ई उ री। तो बताइए कौन से मिलते हैं? तो ए ई इनमें मिल गए। कहाँ पे? ए ई देखो, ए ई उ री। तो कहाँ मिल रहे हैं? बस यही मिल रहे हैं। तो क्या है जी? हास्य स्वर। इनमें से कौन से? ए ई। 4 ही तो मैंने बताया, ए ई उ री, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा का समय, ये कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से दीर्घ स्वर कौन से? बताइए। तो बताइए दीर्घ स्वर कौन से रहने वाले? तो दीर्घ स्वर होते क्या, पहले वो समझो। जिस स्वर के उच्चारण में जो हास्य स्वर है उसे दुगना समय लगे, है ना, वो बहुत कम समय बोले, एक मात्रा का समय, 2 मात्रा का टाइम लगे जिसमें। जैसे वहाँ बोले ए, यहाँ बोले आ। ठीक है। ई, यहाँ बोलेंगे ई, तो थोड़ा दुगना समय लग रहा है। वहाँ ऊ, यहाँ कहो ऊ, बड़ा। तो आ ई उ ए आई ओ। ठीक है। ओ औ तो वो। तो बताइए इनमें से कौन सा है? अभी मैंने बोला आ। ठीक है। तो ए आगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कौन सा ही है? आ ई। ठीक है। जो बड़ी मात्रा वाले होते हैं वो होते हैं इसमें। ठीक है जी। चलो, तो इसका आंसर ये है। तो हास्य से दुगना समय लगता है दीर्घ को बोलने। इनमें से हास्य स्वर है, बताओ कौन सा है? ए आ है ई, मतलब बहुत समय लगता है इसमें ऊ। तो क्या आंसर है जी? आंसर है जी ऊ। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर मिलेगा आपको ऊ।
ठीक है, मेरे से नहीं हो तो क्या आंसर है जी? ऊ आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए कौन सा इनमें से दीर्घ स्वर? ए है, ऊ है, ई है, री है। बताइए जिसको बोलने में हासु स्वर से दुगना समय लगता है उसको कहते हैं जी। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर इसमें रहेगा? तो इसका आंसर जो रहेगा, तो दुगना समय कहाँ लग रहा है? ऊ में। क्या? तो इसमें रहता है औ, है ना, दुगना समय लग रहा है औ। तो इसका जो आंसर है जी वो मिलेगा आपको औ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो है कै से मैं तक व्यंजन क्या कहलाते हैं? बताइए कै से मैं तक जो भी व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे? बताओ मुझे। अंशतः व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। बताइए मेरे शेरनियों, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर बताएं। आंसर जो इसका रहेगा जी, पहले हम बात करें कैसे मैं तक। तो बताइए कैसे मैं तक कौन से वो होते हैं? तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा भैया वो है जी स्पर्श व्यंजन। तो जल्दी से आंसर बताइए। आपने आंसर कर दिया होगा मुझे उम्मीद है, तो मैं बता देता हूँ, वो है जी स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन होते क्या है वो समझें आप लोग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, सैप्रस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अब होते क्या है? जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि से जिनका उच्चारण किया जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वैसे टोटल स्पर्श व्यंजन जो है ना 25 है, जो कहाँ से कैसे मैं तक है। ठीक है जी, तो वो स्पर्श व्यंजन है जो कंठ से बोले जाते हैं, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनसे बोले जाते हैं। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रे ले वे व्यंजन क्या है? बताइए ये क्या है? तो ये भी, ये कौन से बताओ? पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये रे ले वे कौन से? उसमें स्पर्श है, अंशस्थ है, संयुक्त है। बताइए कौन से? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर है जी अंशस्थ व्यंजन है वो, अंशस्थ व्यंजन। तो अंशस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये वो व्यंजन होते हैं जो जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर सटाने से, एक दूसरे के टकराने से जो उच्चारित होते हैं, जो वहां से निकलते हैं। और ये चार है, जैसे ये बोलो, ये रे, देखो दांत से भी जीभ लगी होगी, तालु से भी कहीं कहाँ से दांत से लगी होगी, तालु से, जीभ से भी लगी होगी। ले, बे, देखो ओष्ठ आपस में टकराए, बे, बे, वे। तो देखो, ठीक है जी। तो ये रे ले वे क्या है जी? ये है अंशस्थ व्यंजन, जिनमें क्या होता है, ये आपस में भैया परस्पर टकराते हैं, जीभ, तालु, दांत, ये सब टकराते हैं जी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। आपकी इसी प्यार की उम्मीद थी, जो हमें मिल रहा है यही उम्मीद हमें आगे रहेगी। और आपका भी यही कर्तव्य बनता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि हम लोग हर सब्जेक्ट की क्लास लेने वाले हैं। भविष्य में ऐसा हो सकता है आपको मैथ रीजनिंग की क्लास भी दिख जाए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है से है व्यंजन है। बताओ कौन से व्यंजन है? बताइए मेरे से नहीं, कौन से व्यंजन है? अंशस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है? जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। ये जो व्यंजन है जी, ये है ऊष्म व्यंजन। जो मैं बोलता हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी तैयारी में एक नई धार ला सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ, मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसको भी आप कॉपी पॉइंट लेके बैठे और इसको भी आप नोट डाउन करें। ठीक है जी, नोटबुक लेके बैठे आप लोग। तो क्या आंसर रहने वाला है जी? ये जी ऊष्म व्यंजन। ठीक है जी, ऊष्म व्यंजन होते क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण, ठीक है जी, ऐसे घर्षण पैदा हो जाए। ठीक है, और एकदम मुख से, कैसे मुंह से जो मुख होता है उससे ना गर्म हवा निकले। जैसे बोलो से है, तो कैसे निकल रहा है? एकदम गर्म हवा निकलती है अंदर से, एकदम घर्षण सी पैदा होती है अंदर कंठ में, कि इससे घर्षण है अंदर से। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे से। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सी है? बताना, संयुक्त व्यंजन कौन से मिलेंगे? से है, ये रे ले वे, या अक्षय शत्र गे श्रे टे ठे। तो बताइए संयुक्त व्यंजन कैसे? संयुक्त व्यंजन होते हैं दो या दो से अक्षरों से ज़्यादा, वर्णों से ज़्यादा मिलकर बनते हैं, अक्षरों से मिलते हैं। तो वही क्या होते हैं जी? बताओ इनमें से कौन से? तो संयुक्त व्यंजन आपको कौन से मिलेंगे जी? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वो है ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलो। तो ऑप्शन नंबर सी है जी। ठीक है, अक्षय क्षत्रि वाला, त्रैतशूल वाला, के ज्ञानी, श्रेय, तो ये सब क्या है जी? श्रवण वाला। तो ये संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है जी इसका। ठीक है जी। अब अक्षय क्षत्रि किससे बनता है? के, शे और आ से मिलकर बनता है, ए से मिलकर बनता है। त्रे, ते, रे, आ से, गे से, जे, अणे, आ, ऐसे, तो इन सब से मिलकर बनता है जी। तो कई शब्दों के मेल से, कई वर्णों के मेल से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना, जो व्यंजन दो
व्यंजनों के मेल से बने उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त। ठीक है, जो दो व्यंजनों के मेल से बन जाए वो संयुक्त व्यंजन है जी। ठीक है, संयुक्त जुड़ाव यानी दो व्यंजनों का जुड़ाव है जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो संयुक्त व्यंजन ही आ गया जो मैं आपको बता ही रहा था। तो जो अक्षय छत्री वाला है ये, तो बताइए कैसे बनता है, क्या इसमें है? तो इसमें क्या होगा? कै होगा, से षटकोण वाला होगा, आ होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा है, किससे मिलकर बना है? तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से लिख लीजिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा जी वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे ऑप्शन नंबर डी भी गलत है क्योंकि षटकोण के नीचे भी ऐसे हलंत आना था, आधा शय होना था ऐसे। तो अब ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, ये आंसर है। त्रय इसको कैसे लिखेंगे? ये भी व्यंजन ध्वनि किससे बताओ? त्रय किससे? तय है, तय के नीचे आदत है ना, हलंत आएगा, रे के पीछे हलंत आएगा और आ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, इसका शुद्ध कौन सा है मेरे लाल लालियों? इसका आंसर है जी मेरे शेर शेरनियों, इसका आंसर मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तय, रे और आ। ठीक है जी, चलो अगला है वैज्ञानिक वाला जो ये सही, तो ये किसकी ध्वनियों से मिलकर बन रहा है बताओ? तो इसमें क्या जे आएगा। ठीक है जी, जे आ गया, कहाँ चला गया? चलो ढूंढ लेते हैं। देखो जे, त्रे, आ। तो देखो इसमें भी ना यहाँ आएगा, ये इस पर भी आधा, तो ये आंसर है जी। ठीक है सॉरी, तो इसका आंसर है जी बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो श्रवण वाला श्रेय है वो व्यंजन ध्वनियों से बताओ किस किस से मिलते हैं, उसको भी आप देख लें। इसमें आधा श्रेय आएगा, रे के नीचे भी हलंत आना चाहिए सर, और ए आएगा। तो भैया बताइए कौन सा है? तो इसमें जो है ये आता है। ठीक है, हलंत पहले दो में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, तो इससे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें जरूर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें, अपने फ्रेंड्स तक जोड़ें। ठीक है, रिलेटिव को भी ये वीडियो पहुँचाएं, जिससे उनकी भी, वो किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी में उनको एक नया तरीका का बूस्ट मिले। ठीक है जी, चलो चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है जी? इनमें से अयोगवाह व्यंजन कौन सा है? बताइए मेरे से जी, अयोगवाह व्यंजन इनमें से कौन सा मिलेगा? तो अयोगवाह क्या होते हैं पहले ये समझेंगे, तब आपको पता चलेगा जी अयोगवाह व्यंजन कौन से हैं। अयोगवाह व्यंजन वो होते हैं जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है और न ही व्यंजनों से, फिर भी वो ध्वनि वहन करती है। ठीक है जी, ना उनका स्वर से योग होता है यानी जुड़ाव होता है, ना ही उनका व्यंजन से जुड़ाव होता है, फिर भी वो क्या है, तब भी वो वहन करती है, यानी तब भी है वो। तो बताओ कौन सा है? और दो ही मिलेंगे, बताओ, डेड है, अंग है, तो वही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है जी, अंग और आह, ये है जी। ठीक है, तो ये ना ध्वनियों इनकी जो हवी है ना स्वरों से योग करती है ना ही व्यंजनों से करती है, फिर भी ये अपने आप में वहन करती है। तो आंसर है जी अंग है, क्या है? अयोगवाह है जी ये, अंग और आह। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन से हैं बताइए? नासिक के व्यंजन कौन से हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है? नासिक। ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ऑप्शन है यर, लेवे, डे, ने और में। बताइए क्या आंसर रहने वाला है? मेरे शेर ने जल्दी से आंसर बता दीजिए आप। बताइए नासिक के व्यंजन कौन सा मिलेगा? ठीक है, लास्ट वाला क्या है? ते, थे, दे और धे। जल्दी से आंसर करें आप लोग, आपको मैंने एक पर्याप्त टाइम दिया है, आप जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर रहने वाला है। नासिक के व्यंजन क्या है? तो नासिक के व्यंजन पहले समझोगे तभी पता चलेगा जी क्या है। तो नासिक के व्यंजन वो होते हैं जो नासिका से बोले जाने वाले व्यंजनों को, नासिक सीधा सा बात है। ठीक है, मैं आपको क्यों ऐसे टिपिकल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो नासिक के व्यंजन वो ये जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिक के व्यंजन है जी। ठीक है जी, याद रखना। ठीक है, तो नासिका जो है नाक से बोले जाने व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो नाक से कौन से बोले जाते हैं? वैसे टोटल वो 5 है, तो बताओ कौन से हैं? ये रे, कहीं नाक से नहीं दिख रहा मुझे, क्या ये अणे, ने, में। तो ये क्या है? बीजी बोलेंगे तो क्या है? तो आपको देखेंगे नाक से बोलते हो। नासिक के व्यंजन तो नाक से बोले जाते हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है वो क्या कहलाते हैं बताइए? तो क्या आंसर रहेगा? जहां वायु कम मात्रा में निकलती है उनको क्या बोलेंगे? बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है? क्या आंसर रहेगा जहां क्या है कि कम वायु निकलती है और क्या है वो कौन क्या कहलाते हैं बताइए? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है, पहले ऑप्शन की तरफ चले, सगोश है, महाप्राण है, व्यंजन है या अल्पप्राण है। बताइए वो क्या है? तो याद रखना वो बोलेंगे जो कम निकलती है तो अल्प होना चाहिए ना, सीधा सीधा सा है, तो अल्पप्राण है वो। ठीक है जी, अल्पप्राण क्या होते हैं भाई? जिन ध्वनि जो हम बोलते हैं उनमें से अगर कम
वायु निकले, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे के, गे, ने, चे, छे, त्रे, टे, ठीक है, ये हो गए, ये लेवे, सॉरी, तो क्या है, इनमें भी कम आवाज वो निकल रही है ना वायु, तो इसका क्या आंसर है? ठीक है, हमारे फेफड़ों से कम वायु निकले वो है अल्पप्राण, ठीक है जी। इसके बाद जिन ध्वनियों के वायु अपेक्षा अधिक मात्रा में निकले उसको क्या बोलेंगे बताइए? फिर वो क्या होने चाहिए? वो महाप्राण होने चाहिए जी। तो क्या आंसर है जी? महाप्राण, ठीक है जी। इसमें क्या होगा? इसमें जो वायु है फेफड़ों से निकलती है लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, ठीक है जी। जैसे खे, घे, देखो ना, मैं बोलूँ के आसानी से, एक मैं बोल क्या, खे, घे, छे, झे, ढे, थे, धे, से, है, तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या निकल रही है? इसमें ना ज़्यादा वायु निकल रही है, ठीक है ना, और उसमें क्या निकल, उसमें कम निकलती है। अल्पप्राण में कम निकलती है, जैसे के, खे, जैसे के हो गए, आसानी बोलते गे, डे, ते, ने, तो ये मैंने आसानी से बोल दिया। और जैसे मैंने बोला घे, घे, झे, ठे, तो ये क्या मैं थोड़ा कैसे बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा वायु निकले, तो महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होता, मतलब जो बोलने में कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाते बताओ? जब हम बोलते तो कंपन नहीं देखने को मिलेगा, तो वो क्या है? तो भैया वो कौन से बताओ? क्या वो सघोष है, अल्पप्राण है, अघोष है, महाप्राण है? बताइए मेरे से न्यू, कंपन नहीं होते हैं। तो भैया इसका जो आंसर है वो है जी अघोष है। वो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे मैंने बोला, क्या बोल दिया मैंने बोला कि के, खे, चे, झे, टे, थे, पे, तो इसमें कम आवाज निकलेगी, ठीक है जी। तो याद रखना, जिन ध्वनियों को 40 स्वर तंत्रियों के कंपन होता है, तो बताइए। तो इनमें कंपन नहीं हो रहा, जो मैंने बोला कि अभी कंपन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि जी के, खे, चे, छे, तो कंपन हुआ नहीं। अगर मैं बोलूँ ऐसे बे, भे, में, ये, रे, तो हो रहा है ना, स्वर तंत्र अपने आप में कंपन निकल रहा है। तो इसका जो आंसर है भैया, जहाँ कंपन ज़्यादा वो सघोष है, ठीक है जी। जहाँ कंपन के साथ निकले वो ध्वनियाँ वो सघोष है, जहाँ कंपन के साथ ना निकले वो अघोष है। जहाँ कम मात्रा में वायु निकले वो क्या है? वो है अल्पप्राण, और जिससे ज़्यादा निकले वो है जी महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलो मेरे से न्यू। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नायक से निकलती है, क्या लिख दिया? नायक से क्या निकलती है, ठीक है जी। क्या लिखा है? केवल नायक से निकलती है। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, क्या क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है। तो केवल नायक से नहीं, नाक होगा, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि नायक क्या होता है, तो ये होगा जी नाक, ठीक है। तो क्या, जिन टाइपिंग मिस्टेक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण वायु केवल नाक से निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये कहने जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं वो क्या है? नाक से निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो बताइए मेरे से न्यू, क्या आंसर रहने वाला है? जो सिर्फ नाक से निकले उनको क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर बता दीजिए। जो सिर्फ नाक से निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? जल्दी से आंसर करें। तो क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे से, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? जो भी क्वेश्चन है, जब ध्वनियाँ सिर्फ नाक से निकलती हैं उनका क्या आंसर रहेगा? अब जल्दी से आंसर बताएं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल आंसर है इसका, चलो बता ही देता हूँ। आपने आंसर कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। क्या वो स्वर है, व्यंजन, अनुप्रास है या अनुनासिक है? तो भैया क्या है? अनुस्वर होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है जी। जो किससे बोले जाते हैं? नाक से जो बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं जी? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है जी। जो स्वर नाक से बोले उनको अनुस्वार कहते हैं। चले नेक्स्ट, जिन ध्वनियों में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, बताइए उनको क्या कहते हैं? बताइए, जहाँ ध्वनि क्या हो, नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, उसको क्या बोलेंगे मेरे शेर? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। जहाँ नाक और मुख से दोनों निकलती है उसका आंसर कर दीजिए आप जल्दी से, मुझे क्या आंसर उसका रहेगा। ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। अनुस्वार है, स्वर है, अनुनासिक है, अयोगवा है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है जी शेरनियों, उसका आंसर है जी अनुनासिक, ठीक है। जो स्वर सिर्फ किससे निकले? जो नाक से निकले अनुस्वार, और जो स्वर और जो ध्वनि
नाक और मुंह दोनों से निकले वो होते हैं अनुनासिक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ। इनमें से अल्प प्राण कौन से? अल्प प्राण का मतलब आप समझते हैं जो जिनको बोलने में बहुत कम वायु निकलती है। ठीक है, फेफड़ों से बहुत कम वायु निकले, तो बताइए इनमें कौन से हो सकते हैं? तो मैंने बताए थे आपको के, गे, डे, चे, ने, टे, दे, ये हो सके। तो बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपको इसमें दे दिख रहा है, मैंने दे बोला है, बिल्कुल दे है, के और दे। तो ये क्या है भैया? इनमें कम आवाज़ नहीं, घे, झे, डे, के, तो इनमें तो बहुत आवाज़ निकल रही है। तो इसमें जो आंसर है जी वो है के, ये। अब इनमें से कौन से महाप्राण है जिनको बोलने में एकदम घर्षण निकले? गे, चे नहीं लगा, धे, फे, ठीक है, इसमें लग रहा है कि धे, फे लग रहा है ना, जो तो धे, फे, यहाँ का जे नहीं, इतना नहीं लग रहा, तो धे बोलेंगे तो लग रहा है कि तेज ज़्यादा वायु निकल रही है, तो ये आंसर है। इनमें से अघोष कौन से हैं जी? अघोष कौन होते हैं? वो जो कंपन के साथ नहीं बोले जाते। अब दे, धे, ये, रे, के, थे, तो यहाँ कंपन नहीं दिख रही, बे, भे, तो यहाँ कंपन है, तो ऑप्शन नंबर सी। जब आप बोल के देखेंगे तो क्या आंसर है जी इसका? ये आंसर मिलेगा। इनमें से सघोष कौन से हैं जिनको बोलने में कंपन हो? जैसे बे, घे, के, खे, तो के तो बोलो, इधर बोलो क्या नहीं है, ते, थे, शे, श्वे, तो इधर नहीं, कंपन यहाँ है, तो इसका जो आंसर रहने वाले मेरे शेष वो आंसर रहेगा इधर, बे और के। ठीक है जी, ये आंसर, वरना यहाँ सेथ में तो है लेकिन इसमें तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है जी ये ए। ठीक है, तो ये अब आप अपना बोल के भी देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा आराम से बोल जाए, ठीक है, वो अघोष है। जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ बे, भे, जो लग रहे कंपन हो रहे हैं धमनियों में, तो वो होता है। ठीक है, और आप लोग जो भी आपके पास हिंदी की बुक है उसको आप एक बार देखिए कौन कौन से होते हैं, तो उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है जी, री, री का उच्चारण स्थान क्या है बताओ? कहाँ से री बोला जाता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, होठों से, बताइए कहाँ से री बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो री का स्थान है क्या? कहाँ से री बोला जाता है? जल्दी बताइए। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? तो जल्दी से आप नोट डाउन करें, इसका आंसर है जी मूर्धा। आप री को जब बोलेंगे तो री आपको कहाँ से दिखा से? री, मूर्धा से। री देखो ना, जीभ एकदम मूर्धा से टकराती है, री। ठीक है, तो री कहाँ से? मूर्धा से। ठीक है, दांत से ऊपर वाला भाग जो होता है मुंह का, जहाँ जीभ जाके टकराती है वो जी मूर्धा होता है। ठीक है जी, दांत से ऊपर और गले से जो बीच वाला भाग है उसको कहते हैं मूर्धा जी। शे का उच्चारण कहाँ से होता है? कौन वाला शे? शे का उच्चारण आपको कहाँ से मिलेगा बताइए मेरे से कहाँ से आपको शे देखने को मिला? शे, तो शे बोलेंगे, इसका उच्चारण भी कहाँ वायु टकराती है? ये होती है भैया, ये भी आपको कहाँ दिखेगा? मूर्धा में। तो ये भी कहाँ भैया? मूर्धा से। ठीक है जी, ये भी कहाँ है? मूर्धा से बोला जाता है। अब ये का उच्चारण कहाँ से? जल्दी बताइए। ये कहाँ से बोलेगा? ये तो ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं तालु से, जो मूर्धा से होने वाला तालु। तो तालु अग्रभाग जो होता है तालु से बोलो ये कहाँ से बोलते हैं? ये एकदम दांत के बिल्कुल सटा हुआ जो जगह है वो, और वो थोड़ा सा भीतर अंदर से बोले तो ये कहाँ से? तालु से बोला जाता है। एकदम बोलोगे ना ये एकदम तालु से बोलेगी, तो इसका जो आंसर है भैया तालु। ठीक है जी, इसके बाद है का उच्चारण बोलो है, तो बताइए है कहाँ से बोल रहा है? जल्दी बताओ। है, देखो पूरा है, कहीं जीभ भी नहीं टकरा रही, दांत से भी नहीं टकरा रही, है तो एकदम गले से निकल रहा है। तो है कहाँ से भैया? कंठ से। ठीक है जी, मेरे सही क्या आंसर है जी? कंठ से निकलता है सीधा। आगे चले, से संजम वाला से जी, बताइए इसका उच्चारण कहाँ से है? मूर्धा से, कंठ से, तालु से, ओष्ठ से। तो से सलजम वाला से कहाँ से बोला जाता है? तो बोलो से। देखो दांत से बिल्कुल पास में, तालु से टकराता है, तो क्या आंसर है जी? तालु। शे भी कहाँ से बोला जाता है जी? तालु से बोला जाता है। इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है बताओ? कंठ ओष्ठ से मिलता है, कंठ तालु से, ओष्ठ से, मूर्धा से। बताइए छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से बोले जाते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, अब बोलो ऊ। ठीक है, तो कैसे? तो ये ना होठ है ना एकदम ऐसे बन रहे हैं सर्कल, बिल्कुल राउंड हो जाते, सर्कल हो जाते। कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है मेरे से किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो जल्दी बताइए कहाँ पर आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जी ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी आंसर है जी। क्या आंसर है जी? इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर सर नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताओ। ओ और औ बताइए कहाँ से बोले जाते हैं? ओ और औ बोलो। ओ औ, देखो कहीं ना कहीं दो चीज़ें दिखेंगी, ओ और औ। एक तो ओ होठ सर्कल हो रहे हैं बिल्कुल, और दूसरा ओ औ। आवाज कंठ की तरफ से भी आ रही है, अंदर से भी आ रही है। देखो बोल को देखो, ओ और औ, ओ औ। तो भैया कहाँ से? कंठ और
ओष्ठ यानी होठों से। तो क्या आंसर है जी? इसका आंसर मिलेगा ए। चलते हैं ढे। ढे ढक्कन वाला ढे, उसका उच्चारण कहाँ से होता है? बोलो ढे। कंठ से, तालु से, दंत से, मूर्धा से। बताइए ढे कहाँ से बोला जाता है? ढे। ढे आप देखेंगे पीछे, देखो मूर्धा से ही आवाज आती है क्या? ढे, वहीं जीभ टकराती है एकदम ढे। ठीक है जी, ढे वहीं राउंड, जीभ एकदम शक्ल राउंड होती है, तो मूर्धा से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से तालव्य वर्णन है, वर्ण है। तालव्य वर्ण कौन से? बताइए। तालव्य क्या होते हैं? जो तालु से बोले जाते हैं। तो बताइए तालव्य वर्ण कौन से? के, खे, गे, मुझे तो लिखता है चे, तालु से टकरा रहे, चे, छे, जे, जे, बिल्कुल दांत से सटा हुआ भाग ये है तालु, उससे अंदर गलत, इसके बीच में तालु और कंठ के बीच में मूर्धा होता है। टे, ढे, डे, धे, ते, थे, दे, ये दांत से टकरा। तो भैया तालु से जो टकराते हैं वो हैं जी कौन से? ये चे, छे, जे। तो ऑप्शन नंबर बी है जी आंसर। चे, छे, जे, जे, ये देखो तालु से टकरा रहे, ये तालव्य है जी। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, दंत कौन से? ते, थे, दे, धे, देखो लास्ट वाले जो है वो है, ये टकरा रहे। अगर मैं कंठ से, के, खे, घे, पहले वाले कंठ से। ठीक है, जो के वर्ग है वो कंठ से है, जो ते वर्ग है वो दंत से है जी, और जो चे वर्ग है वो तालु से। अब ये टे वर्ग किससे? ये मूर्धा से बोलेगा, टे, ठे, ढे, ढे, ढे। ठीक है, और चे, चे तालु से। ठीक है जी मेरे सही से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे कि बे, 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 जो बे और फे, ये कहाँ से बोले जाते हैं? बे और फे। बताइए, दंत और ओष्ठ से, बे और फे। जीभ दांत से टकराती है और होठ आपस में टकराते हैं। ठीक है जी, तो ये वीडियो हमारी समाप्त होती है आज यहीं पे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं सारे के सारे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है जिसमें हमने अलंकार पढ़े हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से हम अलंकार को कंप्लीट किया है। आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है वर्ण विचार। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे, समय पे मिलती रहे। आज भगत सिंह जयंती भी है। जय हिंद, जय भारत। आज भगत सिंह हमारे फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी महान व्यक्ति, ठीक है, उसकी याद में आप लोग हमेशा उनके विचारों को अपने दिमाग में बनाए रखें। ठीक है जी, तो भगत सिंह जयंती को आप याद रखें, महान व्यक्ति हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।